तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग को दिखाया जाता है कि पूरे गांव में शांति होती है। तभी नामी वहां पर बैठ करके रो रही होती है। तभी इतनी तेज हवा चलती है कि उसकी हेड उड़ने वाली होती है। तभी नामी उसे बचा लेती है। तभी उसे याद आता है लूफी की जान भी खतरे में होगी, तो मुझे वहां पर जाना चाहिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को आर्लोंग पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी चिल्ला के बोल रहा होता है, तुम सब में से आर्लोंग कौन है, जल्दी मेरे पास आओ, मुझे तुमसे लड़ना है। तभी आर्लोंग चिल्ला करके बोलता है कि मैं हूँ आर्लोंग। के बाद वो लूफी से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन है और तुम्हें मेरे से क्या मतलब है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं एक पायरेट हूँ, और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। तभी आर्लोंग के दो पायरेट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों का सर पटक देता है और वहीं जमीन पर गिरा देता है, जिसे देख करके आर्लोंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। के बाद लूफी अपना एक हाथ पकड़ता है जैसे कि वो उसे एक घूंसा मारने वाला होता है, और उसके बाद वो इतने जोर से घूंसा मारता है आर्लोंग को कि वो उड़ करके डायरेक्ट जाता है और दीवार तोड़ देता है और वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद देख करके वहां पर जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, और आर्लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्ला करके बोलता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और लूफी को नामी का रोता हुआ चेहरा याद आता है और वो बोलता है कि आज तुम्हारे वजह से हमारे नेविगेटर हमारे साथ नहीं जा रही है। जिसके बाद वहां पर जितने भी फिशमैन होते हैं वो लूफी की तरफ दौड़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। तभी बगल से उसके इतने सारे लाते आते हैं कि वो सब उड़ करके दूर फेंका देते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं सांजी भी होता है। उसके बाद सांजी लूफी से बोलता है कि तुम्हें ऐसा करना छोड़ना पड़ेगा और तुम अकेला लड़ने के लिए क्यों जाते हो। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ। जिसके बाद वहां पर उसब भी आ जाता है और वो उन सबको बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को मजा चखा करके रहूंगा। जिसके बाद वहां पर हाकी होता है, वो देख करके बोलता है जोरो को कि ये वही स्वर्ड्समैन है जिसे मैंने छोड़ करके आया था। और वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये लंबी नाक वाला जिंदा कैसे है, मतलब नामी ने उसे नहीं मारा। बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योनी और योसाको जितने भी गांव वाले होते हैं उन सबको अंदर आने से रोक रहे होते हैं। जिसके बाद उस गांव का जो मेयर होता है वो देख करके बिल्कुल शॉक हो गया होता है कि लूफी की एक पंच में ही 8 लोग इतने दूर कैसे फेंका गया और वो हम लोग की मदद क्यों कर रहा है। जिसके बाद जोनी और योसाको बताते हैं कि नामी हम लोग की दोस्त है और हम लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। के बाद हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाकी खड़ा होकर के बोल रहा होता है कि तुम्हें मारने के लिए तो हमारा एक आदमी काफी है। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है, एक अजीब से गाने बजाने लगता है और चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा होता है मोमो इधर आ जाओ। जिसके बाद एक सी मॉन्स्टर वहां पर आता है जिसे देख कर उसब डर जाता है और लूफी बोलता है अच्छा तो यही तुम्हारा फ्रेंड है। बाद वो मोमो वहां से डर करके जाने लगता है क्योंकि सांजी और लूफी ने उसे पहले मारा था। तभी ये सब देख करके आर्लोंग को गुस्सा आ जाता है और वो मोमो को बोलता है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तुम जानते हो। जिसके बाद मोमो गुस्से में आ जाता है और वो लूफी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी जोरो अपना तलवार निकाल लेता है। लेकिन तभी सांजी बोलता है कि हम लोग इसे पहले हरा चुका है, ये बस हमारा समय वेस्ट कर रहा है। जिसके बाद लूफी अपना दोनों पैर जमीन में गाड़ लेता है और जोरो बोल रहा है कि आखिरकार लूफी करना क्या चाहता है। बाद वो अपना हाथ स्ट्रेच करता है और पकड़ लेता है उस सी मॉन्स्टर को और गोल 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 घूमने लगता है बिल्कुल एक चकड़ी की तरह, जिसे देख करके हाकी बिल्कुल शॉक हो जाता है कि इसके हाथ लंबे कैसे हो गए। जिसके बाद आर्लोंग उसे बताता है कि इस बच्चे ने डेविल फ्रूट खाया होगा जरूर। जिसके बाद जोरो और सांजी बिल्कुल शॉक में होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार लूफी करना क्या चाह रहा है। जिसके बाद लूफी चिल्ला रहा होता है गम गम साइक्लोन और उसे गोल गोल घुमा करके उसके साथ जितने भी वहां पर फिशमैन होते हैं उन सबको मारते के साथ उठा करके उसे दूर फेंक देता है सी मॉन्स्टर को। और लूफी ने उस अटैक को मेजर के पंखे को देख करके बनाया था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब पानी में पड़े हुए होते हैं और उसका सी मॉन्स्टर भी दूर फेंका चुका होता है। जिसके बाद लूफी चिल्ला करके बोल रहा था कि अगला नंबर तेरा है तो तुम मुझसे आकर के लड़। लूफी चिल्ला करके बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। और उसके ऊपर जोरो सांजी और वो सब चिल्ला रहे होते हैं कि अगर तुझे मैंने पहले वैसा नहीं बताया होता तो अभी हम लोग भी मर जाते अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागते तो। लेकिन तभी आर्लोंग का एक फिशमैन चिल्ला करके बोल रहा होता है जोरो को कि तूने ही मेरे भाइयों को मारा है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और वो फिशमैन आर्लोंग को बोलता है कि आप लड़ाई वाले मोड में मत जाना, नहीं तो यहाँ पर जितने भी चीजें सब कुछ तहस नहस हो जाएगी। जिसके बाद आर्लोंग वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है ठीक है तुम जा करके लड़ो। जिसके बाद जोरो और वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हाकी भी तैयार होता है उन सबसे लड़ने के लिए। लेकिन तभी सांजी आकर के बोलता है कि ऑक्टोपस प्लेट में अच्छे लगते हैं, वो भी नमक मिर्च के साथ, आ जाओ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ऐसे तुम मुझे ऑक्टोपस वाली डिश कब खिला रहे हो। बाद हाकी वो इंच से अपने इंक से अटैक कर देता है जो कि ऑक्टोपस निकालते हैं, जिससे जोरो तो बच जाता है लेकिन लूफी नहीं बच पाता और उसके पूरे आंख और मुंह पर इंक लग जाता है क्योंकि लूफी का पैर उस जमीन के अंदर फंस चुका होता है। जिसके बाद हाची एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और लूफी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सांजी उसे एक लात मार करके 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि भले ही हमारा कैप्टन बहुत ही ज्यादा बर्बक होगा लेकिन हम लोग नहीं है।
जिसके बाद सांजी बोलता है कि वैसे भी तेरा मुंह ऑक्टोपस के जैसा, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुरंत ही तुझे मार करके प्लेट में सजा दूं। जिसके बाद वो फिशमैन नामी के बारे में बुरा बोलने लगता है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि अगर नामी के बारे में बुरा बोला तो मुझे तुझे और मारूंगा। बाद वो फिशमैन सांजी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि उसॉप लूफी को खींच करके वहां से लेकर के जा रहा होता है, लेकिन तभी लूफी बोलता है कि मेरा पूरा शरीर रबड़ से बना हुआ है, जब तक तू मेरा पैर नहीं छुड़ाएगा हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जिसके बाद वो हाची बहुत बड़ा सा पत्थर लेकर के उसॉप की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी जोरो उसे रोक करके बोलता है कि तुम मुझसे लड़ो। अपनी तलवार निकाल लेता है। जिसके बाद उसॉप वहां पर बोल रहा होता है कि चलो इस फिशमैन को तो जोरो संभाल लेगा। जिसके बाद वो लूफी को छोड़ देता है। लूफी डायरेक्ट जाकर के एक फिशमैन को लगता है और वो फिशमैन दूर जाकर के गिरता है और लूफी वापस से अपनी जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है। वो फिशमैन उसॉप को देख करके बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी बाहर में वो गांव वालों को देखता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और लोग तुम्हारा और भी बचा कुचा सब कुछ छीन लेगा। जिसके बाद उसॉप वहां पर फायर अटैक यूज करता है अपने फायर बॉल में केरोसिन लगा करके, जिसकी वजह से वो फिशमैन का शरीर जलने लगता है और वो चिल्ला करके उसॉप को बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। उसके बाद हम लोग को अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर बैठ करके अर्लंग बोल रहा होता है कि मैं ये सब चीज देख करके थक गया, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद हाची बोलता है कि आप लोग सीरियस मत होना। जिसके बाद अर्लंग बोलता है कि नहीं मैं सीरियस नहीं होगा, मुझे तो बस इन लोगों के साथ थोड़ा गेम खेलना है। जिसके बाद अर्लंग वहां पर आता है और जमीन में हाथ घुसा करके, जिसे देख करके सांजी और उसॉप दोनों बोल रहे होते हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि जो तुम्हें लग रहा है वही ये करने वाला है। जिसके बाद वो हाथ में डाल करके जमीन से उससे पूरा पत्थर निकाल लेता है और बोलता है मुझे पता है कि जब वो डेविल फ्रूट खाता है वह समुद्र में तैर नहीं सकता। जिसके बाद सांजी और जोरो बोलते हैं कि हमें जिस बात का डर था वही होने वाला है। जिसके बाद लूफी उसे एक पंच मारता है लेकिन आर्लंग उसे भी खा जाता है और जिसके बाद से लूफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाद आर्लंग उसे उठा करके समुद्र में फेंक देता है और जिसके बाद सांजी उसे बचाने के लिए जाने लगता है। तभी जोरो बोलता है कि रुको, वो हम लोग का फायदा उठा रहे हैं, अगर तुम उसे पानी में बचाने के लिए जाओगे तो फिशमैन हम लोग को तुरंत ही पानी में मार देंगे। जिसके बाद हम लोग को समुद्र का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर बुलबुला उठ रहा होता है क्योंकि लूफी अंदर से सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। जॉनी और योसाको बोल रहे होते हैं क्या बड़े भाई लूफी मर जाएंगे, लेकिन तभी सांजी और जोरो वहां पर लड़ने के लिए पूरे तैयार होते हैं और चिल्ला करके बोलते हैं कि लूफी तो थोड़ी देर इंतजार कर, हम लोग इसे तुरंत हरा करके तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। जिसके बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब डर करके भाग रहा होता है, उसके पीछे पीछे फिशमैन भी भाग रहा होता है। तो अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि लूफी बच पाएगा या नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर